Good morning, students. Today we discuss about refraction. What is the meaning of refraction? Refraction क्या होता है वो हम बात करेंगे आज कि जनरली अपन को पता है कि रिफ्रैक्शन के बारे में अपन बोलते हैं कि जब दो मीडियम होते हैं, लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से वो डाइवर्ट हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? तो फर्स्ट वी डिस्कस रिफ्रैक्शन. Refraction is a phenomena in which light travel from one medium to another medium. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट मेरी इस मीडियम से ऐसे आती है, मैंने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दिया और यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलता हूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या मैं कहूं इंसिडेंस एंगल। जब मैंने बोल दिया कि ये मीडियम मेरा रेयर है, ये मीडियम मेरा डेंसर है, तो क्या होता है, अपन कहते हैं कि लाइट टुवार्ड द नॉर्मल आ जाती है, एंगल आर। यस और नो? ऐसा क्यों हुआ कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल के पास क्यों आ रही है? इसका रीजन क्या होता है, अपन बात करें थोड़ी सी, एक टर्म अपन यूज करेंगे म्यू. म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज अ रेशियो ऑफ टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट c upon vn, where c is the speed of light in vacuum or air and vm denoted by the speed of light in any medium. और मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कम होगी किसी डेंसर मीडियम में। जब स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो अपने नॉर्मल के पास आता जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, एंड जब रेयर से डेंसर आएगी तो टुवार्ड फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट जनरली अपन बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। तो उसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इट इज, ये इसका लिखने का तरीका है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो इसको मैं इक्वल करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फॉर अनदर एग्जांपल वी कैन राइट हियर, मैं आपसे कहूं कि मैंने लिख दिया 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम, या मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसका मैं लिखूंगा, इसको मैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। सिंपल, इसमें कोई भागा वाली बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3. Okay, so first you will find the refractive index of glass with respect to water. Then what is the meaning of this thing? यदि मैं बात करूं उसका मतलब क्या होगा, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने एक कलर चेंज कर लिया। इसका मैंने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water. We can write here refractive index of glass with respect to water. Okay, तो मुझे फाइंड करना है, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर, मुझे दिया हुआ है 3/2, एंड मुझे दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ एयर, ये दिया है मुझे 4/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू जी अपॉन म्यू एयर इक्वल टू 3/2? या बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ? सर क्यों नहीं लिख सकते आप? सही बात कर रहे हो आप। क्या मुझे जो फाइंड करना है, मैंने बोल दिया ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यदि मैं आपसे बोल दूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन व्हाट वी गेट म्यू जी अपॉन म्यू वाटर इक्वल टू 3/2 अपॉन 4/3। दैट मींस यू कैन राइट हियर 9/8। इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर? इट इज अ सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यदि मैं आपसे आगे बात करूं कि मुझे आगे कोई क्वेश्चन लेना है, तो we can take a question of IIT. Now we solving a question of IIT JEE. Question is that, क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है और ऐसे डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर।
और उसमें ऐसे डायग्राम बना दिया, उसके लिए ऐसे डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम को सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, सिंपल, नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ में नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यदि कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आई एंगल पे आती है, उसके बाद इस मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर इस एंगल आर पे जाती है, एंड आफ्टर दैट इट विल टर्न लाइक दिस, इट विल टर्न लाइक दिस। यदि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो, ये मुझे दिया है 4/3 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मुझे 4/3 sin i, ऑप्शन बी दिया हुआ है मुझे 3/4 sin i, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/sin i, ऑप्शन डी दिया हुआ है मुझे 4 sin i/3। क्वेश्चन ऑफ जी 2003, IIT 2003 का क्वेश्चन है। इसकी बात करें, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे थोड़ा ना स्नेल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेल लॉ। सिंपल क्वेश्चन है स्नेल लॉ की बात करें। स्नेल लॉ ये बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इनटू उसका साइन कंपोनेंट इक्वल टू अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू उसका साइन कंपोनेंट विद नॉर्मल, यही बोलता है। यस और नो? तो मैं इसकी बात करूंगा आपसे, यदि मैं यहाँ देखूं व्हाट इज द एंगल, यदि मैं बोल दूं, यदि इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात करूं तो ये एंगल भी में क्या क्या आर होगा, वर्टिकल एंड अपोजिट एंगल। ये एंगल मेरा 90 होगा, ये म्यू एयर है, तो वी कैन राइट हियर म्यू एयर इनटू साइन ऑफ आर, म्यू एयर इनटू साइन 90 because it is making sin 90 from the angle equal to mu of water into sin of r। ये सुनो, यदि मैं इस मीडियम की बात करूं, इन दोनों में लगाऊं स्नेल लॉ, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मुझे mu of water into sin r equal to mu of glass into sin i। ये सुनो, देन क्वेश्चन ये है मेरा रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास क्या होगा। ओके, देन वी कैन डू दिस। यदि ये मेरा दिया हुआ है म्यू एयर इंटू साइन 90 इक्वल टू म्यू वाटर इंटू साइन आर, यदि मैं मुझे पता है म्यू एयर 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो मैं इसको लिखता हूँ इक्वल टू 1। यस और नो? जब ये 1 हो गया तो मैं इस पूरे पार्ट को 1 कर सकता हूँ, तो व्हाट इज द आंसर, 1 इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आई। देन व्हाट इज द आंसर, म्यू ग्लास इक्वल टू 1/sin i। द राइट आंसर विल बी सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि थोड़ा आगे बात करूं, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की बात करें, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन की मैं आगे बात करूं तो मैं एक आपको क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं जेई IIT जेई 2012 का क्वेश्चन लेता हूं, इसी की बेसिस पर था, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर था। उसमें दिया हुआ था कोई, हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम तैयार किया है, उसको मैंने मेटा मटेरियल बोल दिया है, उसको मैंने मेटा मटेरियल बोल दिया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो क्या है, म्यू नेगेटिव है। क्या है, म्यू नेगेटिव है। हमने आर्टिफिशियल मीडियम प्रिपेयर्ड बाय अस इज नोन एज अ मेटा मटेरियल विच हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव। एक ऐसा मीडियम जो हमने बनाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, उसको हमने नाम दिया है मेटा मटेरियल। अब हमसे पूछा है, यदि कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से यदि मेटा मटेरियल मीडियम में जा रही है, मेटा मटेरियल मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, कौन सा रे ऑफ डायग्राम सही है इनमें से। ऑप्शन ए दिया है मुझे, इट इज आई, इट इज आर। ऑप्शन बी दिया हुआ है मुझे, इट इज आई, इट इज आर। ऑप्शन सी दिया है मुझे, इट इज आई, इट इज आर। दैट वन एयर मेटा मटेरियल, एयर मेटा मटेरियल, एयर मेटा मटेरियल। ऑप्शन डी दिया है मुझे, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। Simply stress charcoal, which one is correct? Then first of all, meta material is which material which have refractive index negative. So normally मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए will be wrong, ऑप्शन बी will be wrong, because यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आ रहा कि जिसमें रेयर से डेंसर जा रहा हो या डेंसर से रेयर जा रहा हो, क्योंकि कहानी ये बन गई है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस में मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम डेंसर होगा। ये सब तो मैं लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं स्नेल लॉ लगाऊं, तो मैं बोलूंगा म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ आई, साइन इक्वल होगा म्यू ऑफ मेटा मटेरियल इनटू साइन ऑफ, सिंपल सा लॉजिक ये लगाया मैंने। अब मुझे
सो मैं आपसे चूंकि बात करूं आपसे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है वो क्या है, मेरा नेगेटिव है। मुझे ये पॉजिटिव बनाना, क्या करना है, तो मैंने लिखा म्यू ए इंटू साइन आई प्लस म्यू एम इंटू साइन ऑफ माइनस आर। नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमें पता है जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। नो प्रॉब्लम, यस और नो, देन वी कैन, मुझे पता पड़ गया एंगल क्या बनना है, एंगल बनना है नेगेटिव, दैट मीन क्लॉकवाइज। व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी सी, सी इज द राइट आंसर। यू कैन ऐड हियर आंसर सी इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, पक्का, कंफर्म? If you have any doubt, no doubt. Okay. Then we will discuss in next class. Bye bye. Take care.